5 टाइम विनिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस, जो जानी जाती है अपनी टीम के साथ भी, क्योंकि वो बहुत रिक्रूट करता है ग्रासरूट लेवल से। ये जो चीज़ इंडियन क्रिकेट में लेके आए हैं, शायद केकेआर ने स्टार्ट ज़रूर किया था, लेकिन मुंबई इंडियंस ने इसको बहुत आगे लेके गए हैं। जो पहला सीज़न हमने देखा था, जहाँ पे शेन वार्ने सर ने यहाँ पे ये रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया था, रॉकस्टार को लेके आए थे जाडेजा को, उसके बाद से हमने देखा था मुंबई इंडियंस किस तरीके से को रिक्रूटमेंट लेवल बहुत आगे लेके गया है। और शायद इस टीम के साथ भी हम देखेंगे कि बहुत ज़्यादा इस तरीके से प्लेयर आएँगे जो ग्रास रूट लेवल से आएँगे। पिछले सीज़न भी हमने देखा था विघ्नेश पुथुर थे, इस सीज़न भी बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जो मुंबई इंडियंस से रिक्रूट करके लेके आए हैं उनको अपनी अकेडमी से। और भी बात करेंगे, और इस बार क्या वो 6th टाइटल इस बार आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन ऑक्शन टेबल में एक बहुत मजेदार चीज हुआ था। कैमरन ग्रीन, जो सबसे हाईएस्ट बिडिंग इस बार गए थे, उनके लिए पहला बिड मुंबई इंडियंस का रहा था और उनके लिए गए थे, लेकिन उनको आगे जाके नहीं मिला था क्योंकि ऑक्शन में उनके प्राइसिंग बहुत ही कम था, इसी चक्कर में नहीं जा पाए। लेकिन जो प्लेयर्स उन्होंने लिया, जो 5 स्लॉट्स उनको भरने थे उसमें उन्होंने भरा है, और जो प्लेयर्स लेके आए हैं वो बहुत बढ़िया है। और क्विंटन डी कॉक का भी घर वापसी हुआ है, जो 2 साल से मुंबई इंडियंस के लिए नहीं थे, फिर से वापस आ गए मुंबई इंडियंस के लिए। शायद मुंबई इंडियंस यहाँ और टेम्प्ट होगा उनको खेलने के लिए भी। लेकिन जो प्लेइंग 11 हम बनाए हैं, इसको सारे मद्देनजर रखे कि कौन सा प्लेयर अवेलेबल है, कौन सा प्लेयर फॉर्म में है अभी रिसेंटली, उसकी तरीके से हम लोगों ने एक प्लेइंग 11 बनाया है। और जो हमारा प्लेइंग 11 है, शायद ऐसे जाएंगे। मुंबई इंडियंस, रोहित शर्मा नो डाउट, उनका सबसे लेजेंड और सबसे मतलब बैंकेबल प्लेयर रोहित शर्मा, फिर रैन रिकल्टन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या कप्तान साहब उनके, फिर नमन धीर, फिर मिचेल सैंटनर, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और मयंक मार्कंडे। ये जो टीम है, शायद जो चैंपियनशिप जीतने की जो हम बात करते हैं वो जीत सकता है। और पिछला सीजन हमने देखा था जब जसप्रीत बुमराह वापस आए थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी फॉर्म पकड़ा था, और जिस तरीके से वो टॉप 4 गए थे, ऐसे लग रहा था कि अगले 2 साल में ट्रॉफी तो बिल्कुल आ रही है। और अब स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, प्रीति से भी पूछते हैं, उसका भी फेवरेट टीम वैसे मुंबई इंडियंस ही है। और स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं प्रीति। टॉप 4 रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, उनमें से 2 प्लेयर ऐसे हैं जो इस बार वर्ल्ड कप विनिंग टीम से हैं। और सूर्य कुमार यादव ऑब्वियसली इंडियन कैप्टन, वर्ल्ड कप जीत के आए होंगे, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा। और एक जो बात होती है, जब उनके पास कप्तानी नहीं होती है, बहुत ज्यादा रन्स बनाते हैं। कैसा लग रहा है टॉप 4 मुंबई इंडियंस का? नहीं, बिल्कुल। देखेंगे टॉप फोर में से तीन प्लेयर बहुत कमाल का T20 वर्ल्ड कप गया था उनका, और जिस फॉर्म में भी आ रहे तीनों प्लेयर, और एक्चुअली इसके बाद भी हम देखे विल जैक्स और हार्दिक पांड्या, इन दोनों का भी अच्छा गया था T20 वर्ल्ड कप। तो बहुत सॉलिड लग रही है, हम अगर टॉप ऑर्डर देखें तो। और जो टेम्पलेट हम कहते हैं कि आके सीधा एग्रेसिव स्टार्ट करना, उसमें बिल्कुल फिट बैठते हैं। और जो पिचेस भी अभी देख रहे हैं हम आईपीएल में पिछले 2 सालों से, हम्म। मुझे लगता है ये वानखेड़े में ये टॉप ऑर्डर बहुत अच्छे काम करेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से तूने बोला कि टेम्पलेट वो जा सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था रोहित शर्मा ही थे जो इंडिया को वो टेम्पलेट दिए थे टी20 में कैसे एग्रेसिव स्टार्ट करे, जो आगे जाके संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने उसको आगे लेके गए। लेकिन रोहित शर्मा ही हैं जो पहले स्टार्ट किए थे इस टेम्पलेट को। शायद यहाँ पे मुंबई इंडियंस में और कोशिश करेंगे, इस टेम्पलेट को आके लेके जाएँ, क्योंकि अभी टी20 इंडिया के लिए नहीं खेलते हैं, बहुत फ्री फ्लोइंग होंगे और बहुत दिनों बाद भी आएँगे होंगे। गेम टाइम कम मिला है, लेकिन बहुत फिट लग रहे हैं अभी। लेकिन अगर देखा जाए मुंबई इंडियंस के मिडिल ऑर्डर, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या और नमन धीर, यहाँ पे मिचेल सैंटनर को भी हम गिन सकते हैं इस बैटिंग ऑर्डर में, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग की है इन 1-2 साल में मिचेल सैंटनर, और खास करके वर्ल्ड कप में। तो यहाँ पे भी मिडिल ऑर्डर बैटिंग बहुत सही है, और शायद जो स्पिनर्स यहाँ ऑपरेट करेंगे इनको भी टैकल कर सकते इजीली मुंबई इंडियंस। कैसा देख रहा है मुंबई इंडियंस की मिडिल ऑर्डर बैटिंग, खास करके विल जैक्स यहाँ पे बहुत अच्छे फॉर्म में भी आ रहे हैं। नहीं, बिल्कुल विल जैक्स प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के बहुत करीब भी थे इस T20 वर्ल्ड कप में भी हम देखे तो। और जिस फॉर्म में हार्दिक है, और वो अभी अपने दम पे पूरा मैच बदल सकते हैं।
तो हुँ, मिडल ऑर्डर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और पेस और स्पिन दोनों के अगेंस्ट सारे प्लेयर यहाँ पे अच्छे खेलते हैं। तो जो स्पिन के अगेंस्ट हमने देखा है कि कई टीम फँस सकती है, इस टीम में वो प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि जो सूर्य कुमार हुँ, की भी बैटिंग होती है, जिस तरीके से स्वीप्स मारते हैं वो लंबे और विल जैक्स भी स्पिन के अगेंस्ट अच्छा खेलते हैं। तो हुँ। मिडल ओवर्स में स्पिन से भी कोई टीम अटैक करेगी तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इनको कोई दिक्कत रहेगा। हाँ, बिल्कुल। और अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में हम देखें दीपक चहर, हम यहाँ और शार्दुल ठाकुर को भी देख सकते हैं आगे अगर दीपक चहर क्योंकि बहुत इंजरी प्रोन है, आगे जाके यहाँ पे शार्दुल ठाकुर को भी देख सकते हैं। शार्दुल ठाकुर अच्छे फॉर्म में भी आ रहे हैं, लेकिन स्टार्ट शायद दीपक चहर करेंगे और फिर दी जसप्रीत बुमराह, नो डाउट हैंड्स डाउन द बेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ और फिर ट्रेंट बोल्ट उनका पार्टनर मुंबई इंडियंस में आके बहुत अपना रंग दिखाते हैं ट्रेंट बोल्ट वो शायद इस सीजन भी चाहेंगे मुंबई इंडियंस जो थोड़ा एक खराब फॉर्म से जूझ रहे शायद मुंबई इंडियंस में वापसी करके एक अच्छा फॉर्म वापस से दे और मयंक मार्कंडे भी हैं जो शायद स्पिन कंडीशंस में बहुत अच्छा कर पाए तेरे को कैसे लग रहा है बॉलिंग अटैक भी सॉलिड लग रहा है इन टीम का। बिल्कुल, अगर देखें तो 3 बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, जिसमें जसप्रीत बुमराह तो ऑफ कोर्स कहीं पे भी आप उनको बॉल दे दो, वो आपको रिज़ल्ट देंगे और पावर प्ले की बात करें तो दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट का कमाल का हिस्ट्री रहा है पिछले 3-4 सालों में। तो बहुत पावर प्ले और जसप्रीत बुमराह डेथ में अगर चल गए, तो हम्म, बॉलिंग में भी बहुत मुश्किल होगा सामने वाली टीम को। स्पिन अगर देखें थोड़ा वीक है तभी भी सैंटर और मयंक मार्कंडेय बट हम्म। मुझे लगता है उस जिस तरीके से पेस बॉलिंग अटैक है, वो स्पिन पे ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे और वो पेस अटैक की बॉलिंग को लीड करेगा। बिल्कुल। इसके और भी कॉम्बिनेशंस हैं जो हम बात करेंगे जब फेज वाइज़ डिस्कशन करेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हमारे दिमाग में भी है और शायद आपके दिमाग में भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होगा। लेकिन हम जब फेज वाइज़ आएँगे, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं हमारे जो पैरामीटर्स हमने आपको बोला था उसी तरीके से हम जाएँगे। तो हमारा जो पहला पैरामीटर है वो ओपनिंग जो है पावर प्ले बैटिंग। हमारे क्योंकि पावर प्ले में ज़्यादातर टॉप 3 ही संभाल लेते हैं तो शायद यहाँ पर रोहित शर्मा, रियान रिकल्टर और तिलक वर्मा यहाँ जा सकते हैं और तिलक वर्मा थोड़ा जब वर्ल्ड कप में हमने देखा था नंबर 3 पे वहाँ पे थोड़ा रन्स नहीं बना पाए थे। लेकिन इस सीज़न वो चाहेंगे मुंबई इंडियंस के लिए वो अच्छा करे 3 नंबर पोज़ीशन में और जो अपना जो पोज़ीशन है इंडिया के लिए भी वो पूरा पक्का करे बढ़िया से। और रियान रिकल्टन भी वो ऐसे टी20 में भी अच्छे फ़ॉर्म में थे। वो चाहेंगे थोड़ी जो फ़ॉर्म छोटा-मोटा जो खराब हुआ था साउथ अफ्रीका में वो चाहेंगे उसको यहाँ पे ठीक करे। अगर नहीं कर पाते हैं, शायद उनके जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट यहाँ पे है क्विंटन डी कॉक वो भी सीधा-सीधा आ सकते हैं। इंडियन कंडीशंस हम जानते हैं किस तरीके से वो खेलते हैं, इंडिया के अगेंस्ट भी रन्स बनाए, तो इनको भी सूट करता है। तो पावर प्ले बैटिंग कैसे देख रहा है? सॉलिड क्योंकि एक्सपीरियंस रोहित शर्मा से, फिर एक लेफ्ट हैंडेड एग्रेशन हम देख सकते हैं रियान रिकल्टन या क्विंटन डी कॉक से और फिर तिलक वर्मा से अपनी टाइम लेके अच्छे से फिनिश कर सकते हैं। बिल्कुल जो रिप्लेसमेंट्स की बात की रैन एकल्टन की जगह क्विंटन डी कॉक या फिर विल जैक्स की जगह शरफन रदरफोर्ड बहुत बढ़िया ऑप्शंस हैं उनके पास। और बैटिंग की बात करें पावर पे ऑफ कोर्स रोहित आएँगे बहुत समय बाद टी20 मैच खेलेंगे। बट मुझे लगता है जिस टेम्पलेट से वो बैटिंग कर रहे हैं ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा उनके लिए वो अडैप्ट करना। और ऑफ हुँ, कोर्स तिलक वर्मा भी एक अच्छे फॉर्म में है। हुँ। पिछले जो 3-4 मैचेस खेले वो इन्होंने इंडिया के लिए उसमें अच्छे रन बनाए तो वहाँ से वो भी कॉन्फिडेंस लेके आएँगे। हाँ, बिल्कुल। फिर हम मिडल ओवर बैटिंग में चलेंगे क्योंकि इस जो फ़ेज़ है पर्टिकुलरली इंडिया में अगर आप खेल रहे हो तो स्पिनर्स बहुत ज़्यादा ऑपरेट करेंगे। तो मुंबई इंडियंस के लिए शायद यहाँ पे जो ट्रम्प कार्ड है सूर्य कुमार यादव होंगे। स्पिन को बहुत अच्छी तरीके से खेलते हैं। वर्ल्ड कप में थोड़ा दिखा कि स्पिन से फँसे थे मतलब विकेट्स दे के जा रहे थे। लेकिन सूर्य कुमार यादव अगर वो कैप्टन नहीं होते हैं और मुंबई इंडियंस के साथ अगर खेलते हैं और किस तरीके से खेलते हैं हम पिछले सीज़न भी देखा था। बहुत बढ़िया सीज़न गया था। वो चाहेंगे इस सीज़न भी मुंबई के लिए अच्छा करे लेकिन फिर विल जैक्स जैसे प्रीतिश ने भी बोला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के बहुत करीब थे, नहीं हो पाए लेकिन पूरी हकदार थे और शायद अच्छी कर पाएँगे आगे जाके। लेकिन उनका रिप्लेसमेंट भी है रदरफोर्ड लेकिन हम विल जैक्स को इसीलिए डाले, थोड़ा बॉलिंग ऑप्शंस भी देख सकते हैं आगे जाके और फिर हार्दिक पांड्या भी हैं, जो शायद वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड और नमन धीर भी हैं। कैसा लग रहा है मिडल ऑर्डर फेस देख के? क्योंकि बहुत सॉलिड मेरे को तो अभी लग रहा है कि 10 ऑन 10 भी दे सकते हैं।
बिल्कुल, जिस फ़ॉर्म में भी है सारे और जिस जो क्लास भी लेके आते हैं, चाहे सूर्य कुमार हो या विल जैक्स हो या फिर हार्दिक पांड्या हो। स्पिन और पेस के अगेंस्ट दोनों के अगेंस्ट अच्छा खेल सकते हैं सारे। तो मुझे हुँ। लगता है कि वन ऑफ द बेस्ट मिडल ऑर्डर है इस टूर्नामेंट का ये। बिल्कुल। और फिर हम फिनिशिंग एबिलिटीज़ देखें तो फिर हार्दिक पांड्या वहाँ से आएँगे और फिर नमन धीर भी अच्छी फिनिशिंग करते हैं और सैंटनर को इस वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था किस तरीके से उन्होंने मैकोनी के साथ एक फिनिश किया था। तो चाहेंगे कि मुंबई इंडियंस अगर कुछ भी बैटिंग कोलैप्स हो तो शायद सेंटर यहाँ से संभाल पाएँगे अपनी बैटिंग से। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, कॉर्बिन बॉस को भी अगर वो टीम में खिलाते तो वो भी आज फिनिशर्स खेल सकते हैं। लेकिन पूरी यहाँ पे भी सॉलिड दिख रहा है ऑलमोस्ट 10 हम लोग बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 10 टचिंग फिनिशिंग एबिलिटीज क्योंकि हार्दिक पांड्या थोड़ा-सा अगर देखा जाए तो ऑफ एंड डाउन्स में आ रहे हैं, तो शायद एक नंबर सिर्फ उनकी जो प्लेइंग स्टाइल की तरीके से हम लोग काट रहे हैं वरना 9 ऑन 10, 10 ऑन 10 भी हो सकता है। बिल्कुल हार्दिक थोड़ा कभी-कभी जल्दी आउट हो जाते हैं। तो जिस हुँ, टेम्पलेट के साथ वो आते हैं कभी-कभी थोड़ा ज़्यादा टाइम भी ले लेते हैं। बट हुँ, ओवरऑल देखें तो अच्छा फिनिशिंग है। जिस तरीके से सैंटनर ने भी बैटिंग की है पिछले कुछ समय से, तो वो भी हुँ, कॉन्फिडेंस देगा। हुँ, नमन दर भी पिछले सीज़न बहुत अच्छा खेले थे। हुँ, उसके बाद इंडिया ए के लिए भी कुछ मैचेस खेले उन्होंने इस साल, तो वो हुँ। भी कॉन्फिडेंस लेके आएँगे। बिल्कुल। फिर हम अपनी जो अगले पैरामीटर है, बॉलिंग में देखेंगे कि ब्रेक डाउन करेंगे उसमें क्या होता है। फिर पावर प्ले बॉलिंग में देखते हैं, यहाँ पे शायद ट्रेंट बोल्ट जो हमने बोला कि शायद स्टार्ट करेंगे और वो शायद दीपक चहर के साथ स्टार्ट करेंगे और जसप्रीत बुमराह बिल्कुल आएँगे। एक आध ओवर जैसे हमने पिछले सीज़न भी देखा था जब वो अपनी इंजरी के बाद आए थे, एक एक आध ओवर उन्होंने पावर प्ले में डाला था, तो शायद इस बार भी वही टेम्पलेट रहेगा और दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट स्टार्ट करेंगे। फिर भी दीपक चहर अपनी स्विंग के साथ कमाल दिखाएँगे और ट्रेंट बोल्ट हम जानते हैं किस तरीके से वो अपना कंट्रोल दिखाते हैं। एक बुरी फॉर्म में चल रहे हैं लेकिन वो चाहेंगे कि जब वो इंडिया वापस आएँगे आईपीएल स्टार्ट करेंगे वो अच्छी फॉर्म से फिर जाएँ। कैसा लग रहा है तेरे को देख के पावर प्ले बॉलिंग सिर्फ? पावर प्ले देखें तो दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट है। दोनों का थोड़ा इंजरी भी रहता है और फॉर्म भी नहीं है ट्रेंट बोल्ट के पास, तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बट जो हमने देखा था जिस तरीके से हार्दिक भी न्यू बॉल डाल रहे थे इंडिया के लिए, तो शायद हुँ, वो भी एक ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। और ऑफ हुँ। कोर्स जसप्रीत बुमराह तो है ही, उनको तो वो भी इंटरेस्टिंग रहेगा कि किस तरीके से यूज़ करते हैं हार्दिक। बिल्कुल, अगर आपको पावर प्ले में 60-70 रन बनाना है, जसप्रीत बुमराह का 1 ओवर बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएगा क्योंकि वो 10-15 रन जो एडवांटेज अगर मुंबई इंडियंस ले जाती है, वो शायद जसप्रीत बुमराह का वो 4 ओवर रहेगा हमेशा के लिए। लेकिन हम चलते हैं फिर आगे मिडल ओवर बॉलिंग, यहाँ पे स्पिनर्स ऑपरेट बिल्कुल करेंगे। मिचेल सैंटनर यहाँ डालेंगे, हमने देखा बहुत स्लो डालते हैं, एक लूपी बॉल डालते हैं, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पे मिचेल सैंटनर भी डालेंगे, हार्दिक पांड्या भी डाल सकते हैं इस फ़ेज़ में। हमने देखा इंडिया के लिए भी एक मिडल फ़ेज़ में डाले हैं, मयंक मार्कंडे बिल्कुल आएँगे। अगर यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं, अगर देखा जाए अल्लाह गज़नफ़र भी आ सकते हैं, अगर ये लोग चेपक में खेल रहे हैं और एक्स्ट्रा स्पिनर्स ऐड करना चाहेंगे, अल्लाह गज़नफ़र का भी ऑप्शंस है और भी स्पिनर्स हैं, लेकिन अल्लाह गज़नफ़र शायद थोड़ा एज ले जाएँगे अगर सिर्फ़ चेपक की बात करें तो। कैसा लग रहा है इस मिडल ओवर बॉलिंग को देख के? बिल्कुल स्पिनर्स है काफ़ी 3 स्पिनर्स हम देख रहे हैं यहाँ पे विल जैक्स भी जिस तरीके से स्पिन डाल रहे हैं, ख़ास करके हुँ, लेफ्टीज़ के अगेंस्ट जिस तरीके से वो विकेट ले रहे हैं, तो वो भी एक ऑप्शन देंगे और साथ ही साथ मिचेल सैंटनर जो हमने देखा है कुछ समय से कि विकेट नहीं लेते ज़्यादा, बट पकड़ के रखते हैं एक एंड से, इकोनॉमी नीचे रखते हैं और मयंक हुँ। मार्कंडे ऑफ कोर्स अटैक करेंगे दूसरे एंड से। तो अगर वो टैंडेम में डालते हैं दोनों तो वही प्लान रहेगा कि मिचेल सैंटनर इकोनॉमी कम रखे और हुँ। मार्कंडे अटैक करे उसमें भले ही रन जाए बट विकेट आ सकते हैं। बिल्कुल और शायद क्योंकि पहला मैच केकेआर के साथ भी है और उनके ऊपर भी राइट हैंडेड बैटर्स ज़्यादा है, तो शायद एक और फैक्टर भी वो रहेगा कि सैंटनर उनके राइट हैंडेड बैटर्स को आउट कर सकते हैं और क्योंकि टीम साइफर्ट के साथ खेले भी हैं, उनको भी परेशानी यहाँ पे डाल भी सकते हैं। लेकिन अगर आगे बढ़ते हम लोग इनके डेथ ओवर बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, तो शायद ये
वर्ल्ड में भी टॉप कर सकते हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि जसप्रीत बुमराह है वर्ल्ड के नंबर 1 बॉलर। हार्दिक पांड्या भी डाल सकते हैं और ट्रेंट बोल्ट भी डालेंगे इस डेथ ओवर में, क्योंकि मुंबई इंडियंस का शायद डेथ बॉलिंग में ऐसे देखेंगे तो अगर पावर प्ले 10 ऑन 10 है, ये शायद हम डेथ बॉलिंग को 11 या 12 दे सकते हैं, क्योंकि इतना खतरनाक वो फेज है। यहाँ पे मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट रन्स बनने ना बहुत ही मुश्किल है। हमने पिछले सीजन भी देखा था, दिल्ली मतलब एक टाइम पे बहुत क्रूज़ कर रहा था, लेकिन डेथ ओवर में वो नहीं हो पाया उनसे। गुजरात का भी हमने सेम सिचुएशन देखा था, वहाँ पे जसप्रीत बुमराह वाशिंगटन सुंदर को आउट करते हैं और फिर पूरा मैच पलट जाता है। तो इस तरीके से जसप्रीत बुमराह ऑपरेट करते हैं, तो बहुत मुश्किल फेज़ है। शायद ये 11-12 मतलब आउट ऑफ 10 हम रेट कर सकते हैं इस फेज़ को। बिल्कुल, जिस तरीके से हम बुमराह की बार-बार बात कर रहे हैं, किसी भी फ़ेज़ में वो आता है और उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि पिच में मदद है, कैसा पिच है, बिल्कुल फ्लैट डेक रहता है, वहाँ पे भी वो डिलीवर करते हैं। तो डेथ ओवर में ऑफ कोर्स रन मारना उनके अगेंस्ट मुश्किल रहेगा और जिस तरीके से बॉलिंग अटैक है ओवरऑल, ऑफ कोर्स वो 2 ओवर बचा के रखेंगे बुमराह के और वो हुँ, ईज़ी भी रहेगा कैप्टन के लिए क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हुँ। डेथ में 4 में से अगर आखिरी 2 ओवर बुमराह डाल रहे हैं, तो किसी भी टीम के लिए बहुत मुश्किल होगा रन बनाना। हाँ, बिल्कुल। अगर हम ओवरऑल एक रेटिंग भी दें इनको बैटिंग और बॉलिंग में, नियर परफेक्ट स्कोर हम दे सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे अच्छे फ़ॉर्म में हैं और एक अच्छी टीम दिख रही है, एक अच्छी कॉम्बिनेशन दिख रही है हर जगह। लेकिन क्योंकि थोड़ी बहुत फ़ॉर्म में नहीं है, इसलिए 1-2 नंबर हम यहाँ काट सकते हैं। जैसे ट्रेंट बोल्ट थोड़ा फ़ॉर्म में नहीं है, हमने सूर्य को भी देखा, एक गेम टाइमिंग में इतना अच्छा नहीं परफ़ॉर्म कर रहे हैं। देखते हैं आगे जाके क्या करेंगे। रोहित को भी गेम टाइम नहीं है, लेकिन अपने डे में वो कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए थोड़ी बहुत पॉइंट्स काट रहे हैं, लेकिन इस टीम को पूरे नंबर देना चाहिए। और फिर हम आगे और एक जो पैरामीटर हमारा है, इंजरी और फॉर्म बैकअप्स, ये तो शायद मुंबई इंडियंस का भी नियर परफेक्ट हम बोल सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में इनकी रिप्लेसमेंट बहुत सही तरीके से है। जैसे हम बैटिंग में देखेंगे कि अगर रियान रिकल्टन उधर है तो क्विंटन डिकॉक उनकी बैकअप्स में है, रॉबिन मिन्स भी हैं और दानिश मालेवर भी है, जो बहुत ही बढ़िया फॉर्म में है। डबल सेंचुरी मारे हैं दिलीप ट्रॉफी में, आगे जाके मुंबई के लिए भी अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ऑलराउंडर्स में भी हम देख सकते हैं, राज अंगद बावा भी हैं, कॉर्बिन बॉस जो टीम में स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी आ सकते हैं बाद में, वो भी एक बढ़िया ऑप्शन है। अथर्व भी हैं और फिर मयंक रावत भी रहेंगे, ये भी 26 ईयर ऑलराउंडर हैं, वो भी अच्छे हैं। और बॉलिंग बैकअप्स की बात करें तो फिर शार्दुल ठाकुर भी हैं, अश्विन कुमार जो पिछला सीज़न बहुत अच्छा गया था, उनका जितने मैचेस खेले थे, वहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार भी चाहेंगे। और फिर मोहम्मद इज़ार और रघु शर्मा ये भी हैं इनके लिए, एक बहुत ही बढ़िया है। मतलब जो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है, शायद मुंबई इंडियंस ने बहुत अच्छी तरीके से काम किया है। बिल्कुल अगर हम देखें ओवरऑल टीम में सबके बहुत अच्छे भी ऑप्शंस अवेलेबल है, वो चाहे क्विंटन हुँ, डिकॉक हो, कॉर्बिन बॉश हो, शर्फन हुँ, रदरफोर्ड हो, रघु शर्मा हो। अगर हम हुँ, मैन टू मैन भी देखेंगे तो ऑफ कोर्स सबके पास अच्छे ऑप्शंस है। तो कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या बिल्कुल फॉर्म में नहीं रहता है, तो अगर हुँ। कोई बैकअप प्लेयर आता है तब भी टीम में शायद इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। और फिर जो एक और पैरामीटर हमारे पास है, वो होम एडवांटेज हमेशा रहता है, होम ग्राउंड एडवांटेज, क्योंकि 7 मैचेस एक होम टीम को खेलना पड़ता है अपनी ग्राउंड में, तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज रहा है। अगर हम चेपॉक में देखेंगे कि सीएसके वो 70% के साथ तो बहुत ज़्यादा विनिंग पर रेशियो में है, मुंबई इंडियंस भी बहुत करीब है इस चीज़ में, बहुत ज़्यादा जीतते हैं अपनी होम ग्राउंड में, क्योंकि ये एक टीम बनाते हैं जो पूरी तरीके से अपनी होम ग्राउंड को अ, बढ़िया तरीके से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये चीज़ मुंबई इंडियंस से भी सीखना चाहिए। यहाँ पे स्विंग मिलता है, इसके लिए बोल्ट और चहर भी है। शॉर्ट बाउंड्रीज़ है, जो अपने फिनिशर्स को भी बहुत बढ़िया काम दे सकता है, और बाउंस भी है, जो रोहित अच्छा खेलते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे शायद हम देख पाएँगे कि 5 या 6 मैच यहाँ पे मुंबई इंडियंस जीत भी सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से देखें तो मोर देन 60% विन रेट है ओवरऑल देखें और हुँ, पिछले कुछ समय से भी वानखेड़े का पिच ग्राउंड छोटा है और पिच हुँ, फ्लैट रहता है, तो हम देख रहे हैं बैटिंग बहुत लंबा है और बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो हुँ, ऑफ कोर्स चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस यहाँ पे जीतें और हुँ। एक अच्छा स्टार्ट करें टूर्नामेंट का। बिल्कुल।
और अगर हमारा जो एक फाइनल असेसमेंट रहेगा या जो फाइनल वर्डिक्ट में हम देखेंगे, जो ऑक्सीजन के बाद जो चीज़ हुआ था, वहाँ पे हमने स्ट्रेंथ देखा था कि इलाइट ऑलराउंड डेप्थ बिल्कुल अभी भी दिख रहा है। बेस्ट डेथ बॉलर इन द वर्ल्ड बिल्कुल जसप्रीत बुमराह है, वहाँ पे तो क्या ही बात कर सकते हैं। फिर स्टेबल लीडरशिप ग्रुप बिल्कुल, यहाँ पे सूर्य कुमार यादव है, रोहित शर्मा खुद कप्तान है, हार्दिक पांड्या भी हैं, और यहाँ पे बहुत जो टीम के अंदर भी जो मैनेजमेंट है वो बहुत सही तरीके से वो ऑपरेट करते हैं। महिला के साथ मलिंगा भी हैं, पोलार्ड भी हैं, तो बहुत ही सही तरीके से इनका मैनेजमेंट ग्रुप भी चलता है। फिर स्मार्ट इम्पैक्ट प्लेयर भी ये लोग यूज़ कर सकते हैं। अल्लाह गज़नफ़र की बात भी हम लोगों ने किया, अश्विन कुमार को भी लेके आ सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। तो बहुत ही बढ़िया अगर देखा जाए तो बहुत सही टीम है। अ, लेकिन थोड़ी बहुत जो कंसर्न्स है, क्योंकि टी20 वर्ल्ड कप से भी आए हैं, क्या वो फटीग रहेगा? ये चीज़ देखना पड़ेगा, क्योंकि फटीग भी बहुत सारी चीज़ों की होती है। जो हमने देखा था 2021 में जब आईपीएल के बाद इंडियन टीम टी20 वर्ल्ड कप खेलने गई थी, वहाँ पे अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाए थे। तो ये एक चीज़ रहेगा, और मुंबई इंडियंस हमेशा से अपनी इंडियन कोर के ऊपर ज़्यादा रिलायंस रहती है। एक चीज़ बहुत बड़ी बात है, लेकिन देखते हैं कि कैसे आगे परफ़ॉर्म करते हैं। और मेरे हिसाब से जो मैं खुद वर्डिक्ट देना चाहता हूँ, टॉप 2 फिनिश कर सकती है इस टीम, जिस तरीके से ये लोग जा रहे हैं और जिस तरीके से इन्होंने टीम अभी तक बिल्ड किया है। प्रीतिश, तेरा क्या फाइनल वर्डिक्ट रहेगा? क्या टॉप 2 इस टीम में कैपेबिलिटी है अभी के लिए? बिल्कुल वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम हमने अब तक जितने रिव्यूज़ किए उसमें लग रही है। बैटिंग, हुँ, बॉलिंग दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। हुँ, कैप्टन्स की भी बात की तो बहुत सारे ऑप्शंस है यहाँ पे, रोहित है, सूर्या, और उसके बाद देखें तो मिचेल सैंटनर भी है जो अभी टी20 वर्ल्ड कप फाइनल में कैप्टन रह चुके थे। तो हुँ, ऑप्शंस वहाँ से भी बहुत सारे इनपुट आएँगे। तो हुँ, ओवरऑल देखें तो बहुत स्ट्रॉन्ग टीम है। थोड़े कंसर्न्स है वो स्पिन बॉलिंग में हो गए या फिर कुछ प्लेयर्स का फॉर्म के बारे में हो गए। बट हुँ। देखें तो ऑफ कोर्स टॉप 2 ये टीम फिनिश कर सकती है। हाँ, बिल्कुल, जिस तरीके से तूने बोला स्पिन एक हो सकता है, और वर्ल्ड कप फटीग के बारे में जैसे मैंने बात किया, वो भी हो सकता है एक बात। और जो गेम टाइम भी एक चीज़ होती है, रोहित थोड़ी कम गेम टाइम के साथ आएँगे, वो एक कंसर्न हो सकता है। ये अगर थोड़ी बहुत अगर मुंबई इंडियंस अपनी टीम के साथ कर सकती है अच्छा, तो फिर ये लोग टॉप 2 क्या फाइनल में भी जीत सकते हैं। और मैं इस टीम को 8.59 रेट कर रहा हूँ इस बार आउट ऑफ 10, क्योंकि ऑल बेसेस कवर्ड अभी लग रहा है, बहुत बढ़िया स्क्वाड लेके आ रहे हैं। और जो ऑक्शन के बाद इस टीम को भी बहुत हाई रेट कर रहे थे, शायद टी20 वर्ल्ड कप के बाद भी बहुत ज़्यादा हाई रेट करेंगे। थोड़ी बहुत पॉइंट्स काट रहे हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप के बाद फटीग भी होगा, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में आएगा, और स्पिन कंडीशंस की वजह से हम थोड़ी बहुत पॉइंट्स काट रहे हैं, वरना इस टीम भी 10 ऑन 10 कर सकती है इस सीज़न। कैसा, क्या तू कैसे बिल्कुल, रेट कर रहा है? बिल्कुल मैं भी 8.5 रेट करूँगा क्योंकि कुछ हुँ, प्लेयर का फॉर्म भी नहीं है। और हुँ, देखे जाए तो हार्दिक की कैप्टेंसी भी थोड़ा इश्यू रहा है। जिस तरीके से बॉलिंग ऑपरेट करते हैं वो, पिछले हुँ, सीज़न में हमने देखा थी कि कुछ बॉलिंग कैलकुलेशंस में गड़बड़ की थी। जो हुँ, क्वालीफायर 2 हुआ था उसमें भी उन्होंने थोड़ा गड़बड़ किया था। अगर वो हुँ। सब चीज़ें अगर वो मैनेज कर पाएँगे तो ऑफ कोर्स इस टीम को रोकना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। मुंबई इंडियंस वर्सेस केकेआर उनका पहला मैच होगा, और उस मैच से पता चलेगा कि मुंबई इंडियंस किस तरीके से वो प्रिपेयर्ड आ रही है, और आप देख चुके होंगे कि हमने कितना रेट किया उनको। आप अगर पूरा वीडियो देखना चाहते हैं, पूरा वीडियो देख के आप अपना रेटिंग ज़रूर से बताना कि आप इस टीम को कितना रेट करते हो, और आपका प्लेइंग 11 क्या रहेगा? बिल्कुल हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल से बताना। और क्या इस टीम इस बार 6th टाइम चैंपियन बन सकती है? ये जो बहुत बड़ा सवाल है, और हम बता रहे हैं कि शायद जीत सकती है। जो चांसेस हैं वो शायद 70 टू 80% है। क्या आपका कितना परसेंट है? ये भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो अब तक के लिए देखने के लिए थैंक यू सो मच। आगे भी बहुत सारी टीमें हैं, उनके बारे में भी एनालिसिस करेंगे, और देखेंगे बाद में लास्ट में, और वीडियो बनाएँगे टॉप 4 कंटेंडर्स और कौन जीत सकता है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो टिल देन थैंक यू सो मच।